हेलो वन मनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, बॉलीवुड में काफ़ी सारी खबरें आई है, कुछ फिल्मों की है, कुछ एक्टर्स की है, और उन खबरों पे हम बात करने वाले हैं हमारे आम आदमी क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी के साथ में। विजय जी, स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो खबर आई परेश रावल की तरफ से, जो कि हेरा फेरी 3 में थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैंने हेरा फेरी 3 छोड़ दी है ड्यू टू सम क्रिएटिव डिफरेंसेस। इस पे क्या कहना है आपका? हेरा फेरी 3 बाबू भाई के बगैर अधूरी है। भले 2 बड़े स्टार है, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार, लेकिन ये जो कॉमेडी एक्टर नहीं कह सकते, सेंटर कैरेक्टर है वो। ओके, सेंटर हीरो है वो। अगर बाबू भाई नहीं है तो फिर खत्म बात होगी। बाबू भाई नहीं है तो बात खत्म हो गई, क्योंकि वो सेंटर कैरेक्टर, उनके बिना वो दो कलाकार क्या करेंगे? जी जी। एक कलाकार तीसरा होने से कॉमेडी में, और उनकी जगह लेना बोला तो बहुत मुश्किल है। कोई कहे वो तो ना क्या बताए, लैंडमार्क हो गया हाँ, कि बाबू भाई चाहिए। ओके। उसका टीजर ये महीने के एंड में रिलीज करने वाले थे, लेकिन ऐसी सब खबरें आती है तो जो फैंस है, जो कि ऑडियंस है, जो कि देखना चाहते हैं इन तीनों को साथ में, क्योंकि अक्षय तो है ही, सुनील शेट्टी भी है, और परेश रावल ना हो तो कहानी अधूरी है। ये तीनों को कहीं एक बार देख लिया था किसी ने एयरपोर्ट पर जी, तो लोगों को समझ में आ रहा है शायद हेरा फेरी 3 आती होगी। देखो, लोग इमेजिन कर लेते हैं। करेक्ट। तो बाबू भाई नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। भले दोनों बड़े दिग्गज एक्टर हो, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, लेकिन वो उनको कंपनी देने के लिए तो परेश रावल चाहिए। ओके, अब ऐसा बोल सकते हैं कि बम्पर ओपनिंग ये पिक्चर ले सकती है अगर तीनों रहे तो छप्पर फाड़ के देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, वैसी ओपनिंग ये पिक्चर लेगी अगर तीनों रहे तो कहीं ना कहीं सारे फैंस और जो जनता है वो चाहती है कि ये तीनों साथ में, और हमारे आम आदमी भी वही कह रहे कि तीनों को साथ में आना ही पड़ेगा। तो मज़ा नहीं आएगा, नहीं तो पिक्चर में मज़ा ही नहीं आएगा। मतलब केमिस्ट्री नहीं मिलती, वो तीनों साथ में होना चाहिए। मतलब परेश रावल का जो है, मतलब कॉमेडी टाइमिंग एकदम, मतलब साइन कर रहे थे, साइन कर क्या कॉमेडी टाइमिंग उनकी, मज़ा आ जाएगा तीनों होगा तो। ओके, चलिए आते दूसरी खबर पे विजय जी। ये खबर है राजकुमार हिरानी और आमिर खान की, क्या बात है, जो कि एक बायोपिक करने वाले ऑन आवर गॉड ऑफ फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, दादा साहब फाल्के। इस पे क्या कहना? सही बात है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के। और मैं भी बहुत दिनों सोच रहा था कि इनकी भी एक बननी चाहिए, कि उनकी भी कहानी क्या है, लोगों को पता नहीं होगा, बहुत से लोगों को तो नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है, तो बायोपिक बननी चाहिए। और राजकुमार हिरानी प्लस आमिर खान साहब है, मतलब तो मज़ा ही आएगा। ओके। दोनों के दिमाग एकदम ज़बरदस्त है, मतलब प्रोडक्शन बड़ा रहेगा, एक्टर्स बड़े रहेंगे, क्या रिसर्च किया होगा, करेक्ट, क्या उनको मालूम क्या है, मतलब बहुत कुछ लोगों को देखने मिलेगा। इसके पहले एक मराठी में पिक्चर बनी थी, महेश मांजरेकर थे शायद से, वो पिक्चर में काफ़ी अच्छी बनाई थी और चली भी थी मराठी में। लेकिन जब ये हिंदी में बनेगी तो कोने में जाती है पिक्चर, मार्केट बड़ा हो जाता है, वर्ल्ड वाइड हो जाता है। यस। आमिर खान साहब है और राजकुमार हिरानी, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि कुछ तो होगा, कि आमिर खान साहब की एक्टिंग अलग होगी, मतलब वो किस रोल में मतलब पूरी तरह घुस जाते हैं, परफेक्शन। यस, मतलब मज़ा ही आएगा देखने में। ओके, लेकिन इसी के साथ में एक और खबर आई थी, यही पिक्चर से रिलेटेड, साउथ से आई, कि राजा मौली और जूनियर एनटीआर सेम टॉपिक पे पिक्चर बनाना चाहते हैं। गड़बड़ हो जाती है, क्लैश हो जाता है, फिर यहाँ थोड़ा फिर ऊपर नीचे हो जाता है। अब देखो, वो भी दोनों बड़े सुपरस्टार हैं, बराबर, यहाँ के भी दोनों सुपरस्टार हैं। अब जिसकी अच्छी होगी वही चलेगी, पूरी सेम टू सेम नहीं चलेगी। कि पीछे भगत सिंह आए तो 3 भगत सिंह बनी थी जी, सनी देओल की बनी, बॉबी देओल की बनी, अजय देवगन की बनी, तो सभी लोगों ने भगत सिंह बनवा शुरू किया, तो वहाँ फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और चलिए एक ही अजय देवगन की, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई भी एक ही बनाओ। ओके, तो यहाँ पे दोनों इंडस्ट्रीज मिलके, साउथ और बॉलीवुड मिलके एक डिसीजन पे आना चाहिए कि एक ही पिक्चर बने और वो पैन इंडिया रिलीज, सारे लैंग्वेज, तो मज़ा आएगा। यस। फिर गड़बड़ हो जाती है ना, फिर साउथ में हमारा साउथ के लिए बनाइए, हमारा बॉलीवुड वाले बनाएंगे वर्ल्ड वाइड, और क्या करेंगे। करेक्ट। चलिए देखते, लेकिन एक्साइटेड है विजय जी ये वाली अनाउंसमेंट सुन के आमिर मामू की, क्योंकि बहुत टाइम बाद दोनों साथ में आने वाले हैं, हिरानी और आमिर, पीके के बाद। चलिए विजय जी, जूनियर एनटीआर का नाम ले ही लिया है, तो जूनियर एनटीआर की खबर है, कल टीजर आने वाला है वॉर 2 का। 2-3 दिन पहले आने वाला था, लेकिन
ड्यू टू द इंडिया पाकिस्तान वॉर इन्होंने थोड़ा सा आगे पोस्टपोन कर दिया, कहा कि वॉर 2 हम कल लेके आएंगे। क्या लग रहा है? टीजर सबसे बड़ी पिक्चर है इस साल की, सबसे महंगी पिक्चर है और बड़े प्रोडक्शन हाउस की पिक्चर है यशराज की। यशराज और सामने है ऋतिक रोशन। जैसे वो बड़े स्टार है, ऋतिक रोशन भी हमारे बॉलीवुड के स्टार नहीं लगते, तो हॉलीवुड स्टार लगते, क्योंकि जो स्टाइल जो है ना अलग हो गई अभी, वो छवि एकदम अलग ही होगी वॉर के बाद ही। जी जी, फर्स्ट वॉर आई थी ना, उसके बाद ही के तो अभी देखते हैं बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री दोनों। हाँ, विलन में है जूनियर एनटीआर और हमारे कबीर वॉर 2। यस, देखेंगे कल टीजर में क्या कमाल होता है। ओके, वेटिंग में है, इंतजार में है ये टीजर देखने के लिए, उसका ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन हम ज़रूर आएंगे विजय जी आपके पास में जानने के लिए क्या लग रहा है वॉर 2 किस तरह से जाने वाली है। लेकिन बीच में एक छोटी खबर भी आई थी कि जब ये मेकिंग हो रही थी तो जूनियर एनटीआर का जो डुप्लीकेट है उसको यशराज की तरफ से बहुत चिंदी भरा अमाउंट दिया जा रहा है, तो वो डुप्लीकेट ने पिक्चर छोड़ दी। बोले आप किसी और से करा लो, ये जो अमाउंट आप दे रहे हो उससे मेरा आने जाने का खर्चा भी नहीं निकल रहा है। मतलब आदित्य चोपड़ा इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हम उनसे, अभी डुप्लीकेट से। हाँ, वो भी डुप्लीकेट को इतना आप कम दे रहे हो। ज़्यादा तो भाई वो तो ज़्यादा मेहनत तो डुप्लीकेट की होती है, क्या करें। ओके, चलिए देखते हैं कल का टीजर मालूम पड़ेगा। डेट विल बी द बेंचमार्क कि कितनी बड़ी ओपनिंग ये पिक्चर ले सकती है। अब आते हैं विजय जी मेन खबर, भाई की खबर, सलमान खान की खबर। उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि मैं अगली पिक्चर अपूर्वा लाखिया के साथ में करने वाला हूँ, जिन्होंने शूट आउट एट लोखंडवाला बनाई थी, उनके साथ में करने वाला हूँ। ये पिक्चर आधारित रहेगी गलवान वैली पे, जो चाइना और इंडिया का जो वॉर हुआ था वहाँ पे, और जो वहाँ पे कर्नल थे उनका कैरेक्टर सलमान खान प्ले करने वाले। बेस्ड है, एक बुक पे बेस्ड है ये खबर सुन के भाई की खबर क्या लग रहा है? भाई को ऐसी पिक्चर तो नहीं करेंगे, कर्नल वगैरह ये उनके तो मतलब गैंग वार की पिक्चर करनी चाहिए। अच्छा, ये सब ऐसी पिक्चर शूट करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, वो तो मेकर्स के ऊपर है। ओके, कि भाई को किस तरह से पेश करते हैं। तो जहाँ तक लोगों को देखना है सलमान खान को एज अ वांटेड, हाँ अभी भी वही देखना चाहते हैं लोग। यस, वांटेड, थोड़ी कॉमेडी एक्शन गाना गाते हुए वही लोगों को देखना है। ओके, फिर आप एक कर्नल बनोगे ये तो चेंज हो जाता। ओके, सिकंदर भी चेंज हो गया लेकिन लोगों को मज़ा नहीं आया। करेक्ट, देखो सिकंदर फ्लॉप हो गया ना। करेक्ट, क्यों फ्लॉप हो गया? यही कारण से, क्योंकि उसमें कोई दमदार रोल नहीं था और जहाँ देखो सिर्फ एक्शन नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़े फैंस भी नाराज दिख रहे, सोशल मीडिया पे भी पढ़ा मैंने, फैंस बोल रहे कि ये डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं, सिर्फ एक लोखंडवाला के बाद में जो हसीना पारकर बनाई, फिर एक और छोटी पिक्चर बनाई, फिर OTT पे कुछ बनाया, तो इतना ऐसा रिकॉर्ड है नहीं अपूर्वा लाखिया का। तो इनके साथ में मत करो काम। फिर से फैंस ने आवाज़ उठाई है सलमान खान के लिए। अगर करना है तो उनको बोलोगे ऐसी पिक्चर बना लोखंडवाला जैसी, तो फुल पैक एक्शन, हाँ अब मज़ा आ जाएगा। डायलॉग बाजी, आइटम नंबर, ये वो डायलॉग बाजी, और पिक्चर थी वो जी, ऐसी पिक्चर बनाए तो भाई फिर से ऊपर आ जाएगी। ओके ओके, तो मतलब ये वाली पिक्चर थोड़ा सा आपको ढीली ढाली लग रही है। जहाँ से हम देखते हैं एक्टर को, तो जो रोल में जमेगा वही करना चाहिए। ओके, अलग करना चाहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है। करेक्ट करेक्ट, इमेज ही नहीं उनकी, इमेज वैसी नहीं है। करेक्ट, बात वो है ना। ओके, जो इमेज क्रिएटेड है लोगों के दिमाग में, उसी तरह का कैरेक्टर वापस से सलमान खान को वही ऊंचाई पे लेके जाएगा जो ऊंचाई पे आज शाहरुख खान है। 20-22 साल से सलमान सनी देओल की जो इमेज है, भले पंप ने उखाड़ा 22 साल बाद, फिर पंप दिखाया तो लोग डर गए, वो इमेज है। ओके, वैसे इमेज आप बताए ना, शाहरुख खान की इमेज देखिए, अलग इमेज है उसकी, तो वो इमेज ने बरकरार रखी है ना अभी, तो ऐसे जाएगा तो चलेगी पीछे। ओके ओके, चलिए देखते हैं विजय जी आगे के क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं सलमान भाई की तरफ से, और हमारे बॉलीवुड में क्या क्या अलग अलग और अनाउंसमेंट्स और खबरें आती है। आएंगे इसी तरह आपका ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन जानने के लिए सारी खबरों पे। तब तक के लिए थैंक यू बोलूँगा आपको फॉर योर ऑनेस्ट रिएक्शन ऑन ऑल द गरम खबरें जो चल रही है हमारे इंडस्ट्री में। थैंक यू।